गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, मेलि जने ओले ही कुदाना। अधम जाति में विद्या पाए, होहि जथा यही दूध पियाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ आपके सामने पढ़ी है। दोस्तों, हम लोग अभी मनुस्मृति के अध्याय 2 पर स्ट्रीम कर रहे हैं। साथियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने साथियों तक शेयर करके पहुंचाइए, और दोस्तों लाइक करें और जो है कमेंट मुझे ज़रूर लिखें। अभी हम दोस्तों एक विशेष बात आज बताने वाला हूं मैं आपको, और जो है मनुस्मृति पर बात करने वाला कोई भी इस बात को नहीं बताता है। दोस्तों, प्राचीन काल में पढ़ने का हक शूद्रों को नहीं था, जब ब्राह्मणों का राज था। लेकिन दोस्तों, ईरान से ब्राह्मणों के आने के पहले, ईरान या आर्यन जिसको आज ईरान कहते हैं, पहले दोस्तों आपको अचरज नहीं होना चाहिए, ईरान में पहले लोग इस्लाम नहीं कबूले थे। उस समय वहाँ ब्राह्मण धर्म ही चलता था, और वहाँ के ब्राह्मण धर्म भारत में आ गया और वहाँ के लोग इस्लाम कबूल लिए, इसलिए आज ईरान जो है आपको इस्लामिक देश लग रहा है। तो वहाँ से आर्यन देश से आए हुए आर्य लोग जो हैं यहाँ ब्राह्मण बन गए दोस्तों, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का यहाँ बहुत आदर था। और कल के स्ट्रीम में शायद मैं बताऊंगा ब्राह्मण का मतलब क्या होता था भारत में, और फिर बाद में क्या होने लगा उसको मैं सिलसिलेवार ऐतिहासिक तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का जो है यहाँ आदर होता था, इसलिए स्वयं को ब्राह्मण बना लिए, और जो है शिक्षा का काम जो है उन्होंने सीखने के बाद पकड़ा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम आज शिक्षा के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि जब ख़ानदानी कोई काम को करेंगे दोस्त, तो होता क्या है कि कभी कभी आने वाली संतान उस लायक नहीं होता। और जब भारत में ब्राह्मण आए तो उनकी संख्या बहुत कम थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ाने वाले की संख्या कम पड़ जाती थी, क्योंकि पढ़ाने का काम वो अपने ख़ानदानी पेशा के रूप में अपना चुके थे। ऐसी स्थिति में दोस्तों पहले के पढ़े लिखे हुए पढ़ाई जब बंद कर दिया गया, उससे और कुछ पहले के पढ़े लिखे हुए कुछ लोग हमारे मूल भारतीय लोगों में थे, उनके पास जाकर के भी ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करता था। तो उसके साथ गुरु की तरह व्यवहार नहीं करने की बात यहाँ पर मनुस्मृति में लिखा है। दोस्तों, इस बात को शायद ही आपको कोई बताया हो आज तक, लेकिन इसमें है, और मैं निकाल कर आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें कहा है, अब्राह्मणा दध्यन्माप तत्काले, विधीयते अनुव्रज्या च सुश्रुता यावध्यन गुरोः। आपत्ति काल में अब्राह्मण से, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है, क्षत्रिय है या शूद्र भी है, तो उससे पढ़ने का विधान है, पढ़ा जा सकता है, किंतु ऐसे गुरु की सेवा अध्ययन काल तक ही करनी चाहिए। जो गुरु ब्राह्मण नहीं है, जाति का ब्राह्मण, यहाँ पर एक बात और खुलकर आती है दोस्तों, योग्यता के आधार ब्राह्मण होता है, योग्यता के आधार ब्राह्मण होता है, ऐसा चिल्लाने वालों को आप ये बता सकते हैं इस श्लोक को, कि ये श्लोक ये बता रहा है कि योग्यता तो है उस व्यक्ति के पास, तभी पढ़ा रहा है। पढ़ाने की योग्यता अगर नहीं होती
तो वो पढ़ाता कैसे? तो योग्यता के आधार पर वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए इसमें मनु ने कहा कि आपत्ति काल में जब ब्राह्मण गुरु सामने ना हो या आसपास ना हो, कम संख्या होने के कारण अभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ ब्राह्मण, हमारे गांव में ही 1-2 ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों की कमी है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में कमी है और साथ साथ उसमें से कोई अयोग्य निकल गया। हर पीढ़ी में कोई विकलांग निकलता है, कोई मानसिक विकलांग निकलता है, कोई कई तरह से जो है अयोग्य निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इन्होंने कहा कि आपत्ति काल में अब ब्राह्मण से भी पढ़ने का विधान है, जो ब्राह्मण नहीं है उससे भी विद्या लिया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों इसके जस्ट ऊपर के एक श्लोक मैं और बता देता हूँ, क्योंकि 2 श्लोक बता देता हूँ ताकि ये बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। श्रद्धदानं शुभां विद्यामामदीवतावरति अत्यंतादपि परम धर्मम स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। उत्तम विद्या को नीच से भी लेनी चाहिए, चंडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए और नीच कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। विषादमप्यनृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि समृत मेधद्यापि विकांचनम। विष से अमृत, बालक से सुंदर बात, शत्रु से सदाचार और अपवित्र स्थान से सुवर्ण ले लेना चाहिए। स्त्रियो रत्नन्या विद्या धर्म शौच सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः। स्त्री रत्न, विद्या, धन, पतिव्रता, अच्छे वचन, अनेक प्रकार की कारीगरी, ये सब जहाँ से प्राप्त हो ले आना चाहिए। यहाँ आपत्ति काल में जहाँ ब्राह्मण शिक्षक ना हो। और दूसरी बात यह भी बताया है दोस्तों, क्योंकि जब आर्य लोग ईरान से भारत आए तो केवल पुरुष ही पुरुष थे, स्त्रियाँ उनके साथ नहीं थी। उनके साथ जो भी स्त्रियाँ आई है आज भी हैं वो शूद्र वंश के हैं दोस्तों। इसलिए स्त्रियों को हर जगह अधिकार से वंचित करते हुए नियम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कहा है दोस्तों स्त्री रत्न को, स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, यहाँ 238 नंबर में अगर नीच कुल की स्त्री भी है तो उसको रत्न समझ करके और पत्नी बना लेना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ पर मनु ने कहा है। और विद्या के लिए नीच से भी लेनी चाहिए। नीच कहते हैं जिसको, जैसे रामचरितमानस में लिखा है ना, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किलात कोल कलवारा, यानी जो अधम जातियां हैं, तेली जाति है, कलार जाति है, कुम्हार जाति है, किरात जाति है। ये किरात जाति जो है ये चौहान इत्यादि लिखते हैं, जैसे अभी एमपी के सीएम हैं। इस प्रकार से दोस्तों तो इस प्रकार के 6 जातियों को गिना है। ये 6 मतलब 80 है, उससे और आगे भी हो सकते हैं। तो ऐसी जातियों से भी अगर शिक्षा लेना पड़े तो शिक्षा में जो है कोई छूत नहीं है, ऐसा मनु जी बता रहे हैं। चंडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा लेना चाहिए। चंडाल कहते हैं इनकी भाषा में दोस्तों जो सफाई कर्मी वाल्मीकि हैं, तो वाल्मीकियों से भी शिक्षा लेने की बात यहाँ अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके ज़माने में शिक्षकों की कमी होने के कारण, ब्राह्मणों की कमी होने के कारण ये जो है शिक्षा हमारे पूर्वजों से भी लेते थे। और जो है यहाँ बताया है कि आपत्ति काल में जो है पढ़ने का विधान तो है, किंतु ऐसे गुरु की सेवा अध्ययन काल तक ही करनी चाहिए, क्योंकि अध्ययन खत्म होने के बाद जो है उसकी सेवा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणेतर गुरु के पास ब्राह्मण शिष्य अत्यंत वास न करे। परम गति को चाहने वाला शिष्य वेद वेदांत की शिक्षा ना देने वाले ब्राह्मण के पास भी ना रहे। ब्राह्मण के पास तभी रहे जब उसको जो है उस समय के हिसाब से संपूर्ण शिक्षा मिल सके, वेद वेदांत की शिक्षा। और गैर ब्राह्मण गुरु के पास जो है वो तभी तक रहे जब तक जो है उसको काम लेना है, शिक्षा लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर
यदि हम तुलसी की माने तो ब्राह्मण ही बहुत नीच कहा जाएगा। तुलसी की भाषा में भाई, मेरे भाषा में नहीं, मेरे भाषा में नीच उच कुछ नहीं होता है, सब आदमी आदमी है। तुलसी ने लिखा है, जेहि ते नीचे बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। तुलसी ने कहा, नीच आदमी जिससे बड़ाई पाता है। बड़ाई का मतलब जहाँ से हम शिक्षा पाते हैं, जहाँ से ज्ञान पाते हैं, ज्ञान पाने के बाद हमारा बड़प्पन होता है, लोग हमें अच्छा समझते हैं। तो यहाँ तुलसी गोसाई ने लिखा है कि ये नीच जो है जहाँ से बड़ाई पाता है उसी को पहले नष्ट करने में लग जाता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर लागू होता है दोस्तों कि जिससे बड़ाई पाया, जिससे शिक्षा पाया, उसी की नमक हराम करने की शिक्षा यहाँ मनु जी दे रहे हैं। युति त्वाक्तिम वासम रोचेत गुरव कुले युक्ता परिचरे दे माँ शरीर मोक्षणात्। यदि गुरु के यहाँ अत्यंत वास करने की इच्छा हो तो गुरु के शरीर त्याग पर्यंत उसकी सेवा करे। यानी अगर ब्राह्मण गुरु है तो जब तक वो मर न जाए तब तक उसकी आप सेवा कर सकते हैं। और एक बात और है दोस्तों, यदि गुरु के कहना चाहिए कि आगे पीछे कोई नहीं है, एते स्वाविद्यान्मेषु स्थान सन विहारवान प्रियुंजन अग्नि शुश्रूषा साधेन महात्मना। यदि इसमें से कोई गुरु को अग्नि के समीप ही स्नान आसन और विहार करके अग्नि की सेवा करते हुए अपने शरीर को मोक्ष प्राप्ति के लिए साधे, ऐसी स्थिति है तो जीवन भर गुरु की सेवा करो, अगर ब्राह्मण गुरु है तो। और दोस्त एक बात और यहाँ बताते हैं, आचार्य तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते गुरुद्वारे सपिंडे व गुरुवत वृत्ति समाचरित। यहाँ जो है ना, आज के ज़माने में अगर प्रधानमंत्री कोई आदमी है तो उसके भाई को, उसके पिता को, उसके माता को, उसके बेटा को प्रधानमंत्री कोई नहीं मान सकता। लेकिन इस नियम के अनुसार दोस्तों, मनु के नियम के अनुसार, जिस गुरु से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, कहते हैं गुरुपुत्र, गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों में गुरु के समान ही आचरण करे। यानी जितना आप गुरु को जो है सम्मान देते हो उतना ही सम्मान उस ब्राह्मण के परिवार के अन्य सदस्यों को भी देना है। तो साथियों, समझने की बात यहाँ ये है, आजकल जो मनुवादी जिनको सब लोग कहते हैं, मनु के ख़ानदान जो मनु को अपना पूर्वज मानते हैं, ऐसे जो राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि तुम परिवारवाद करते हो दूसरे लोगों को। तो यहाँ देखने का ये है कि मनु की तो आज्ञा ही है कि वो परिवारवाद करे। ये परिवारवाद ही है कि अगर एक गुरु से हमने सीखा है तो उसके पूरे ख़ानदान को हम गुरु के समान सम्मान दें। और दोस्तों, हो सकता है उस ख़ानदान में सब लोग आदर के योग्य ना हों, सब लोग जो है उस तरह के ना हों कि जो संयमी ना हो, सदाचारी ना हो और जो है दुष्ट प्रकृति के हों, तो हम कैसे आदर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है आदर देने की बात कही गई है दोस्तों। तो पढ़ाई पूरा करने के बाद कहते हैं, क्षेत्रम हिरण्यम गावास्वम क्षत्रोपानहमासनम धान्यम साकम चावासांसी गुरुवे प्रीतिमा वहेत। भूमिदान, सोनादान, गौदान, घोड़ादान, छातादान, जूतादान, आसनदान, धान दान, सागदान, वस्त्रदान से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। इतने प्रकार दान गिनाया है दोस्तों। ये दान जो है, जिनको धन से वंचित कर दिया गया था वो तो शिक्षा से भी वंचित थे। अगर कदाचित उनको शिक्षा दिया भी जाता तो कहाँ से ला के बेचारा देते। तो ये दान करने की बात कहा है। और ये दान लेने का जो हक है केवल ब्राह्मण को है। हम पहले अध्याय में पढ़ आए हैं कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 काम ब्राह्मणों के लिए नियुक्त किया गया था।
तो दान लेने का उन्हीं को हक है दोस्तों, दान देने का सबको हक है। दान लेने का हक पढ़ा भी रहा है शूद्र तो भी उसको दान लेने का हक नहीं है। इसमें कहा है शूद्र दुजाहि उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने ओले कुदाना। कुदाना के मतलब शूद्र जो है दुजों को ज्ञान उपदेश करते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान बताते हैं, और जो है कंधे पर जनेऊ डाल करके, और उनसे जो है जनेऊ डालने का मतलब उस समय शिक्षक के एक यूनिफॉर्म था, एक पहचान था। अब दान लेते हैं, वो दान जो है पाप के समान यहाँ पर तुलसी गोसाई ने बताया है। और हालांकि उसको जो है शिक्षा लेने का भी हक नहीं बताया है। शिक्षा पहले से पढ़े हुए थे पूर्वज लोग, वो भले पढ़ा सकते थे, लेकिन शिक्षा लेने का हक नहीं है। यहाँ पर साफ बता दिया है, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा यही दूध पिलाए। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से वो विषैला होता जाता है, उसी प्रकार अधम जाति को शिक्षा देने से वह विषैला हो जाता है। और सही बात है दोस्तों, समता समानता के लिए आंदोलन करने लगता है, इनके लिए विषैला हो ही जाता है। लेकिन दोस्त एक बात मैं बता देता हूँ कि सांप जो है दूध पीने वाली प्रजाति नहीं है। दूध वो लोग पीते हैं जो शरीर सहित पैदा होते हैं, जो अंडा से पैदा होने जो वाले हैं, उनके लिए दूध नुकसानदायक है। इसलिए सांप को या किसी भी अंडा से पैदा होने प्राणी को आप ज़बरदस्ती दूध मत पिलाएं धर्म के चक्कर में, वो दूध पीने वाली जाति नहीं होती है। तो दोस्तों आज का स्ट्रीम यहीं पर हम पूरा करते हैं। साहिब बंदगी, जय जोहार। जो साथी सब्सक्राइब न करे हों सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जा सके और मैं सेवा आगे आपको दे सकूं। नमस्कार।